संगीत वाद्य यंत्र जिसकी कीमत 2 हाथियों के बराबर है और जिसे यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है, वह है गूंग। आजकल गोंग केवल एक वाद्य यंत्र नहीं है, बल्कि यह वियतनाम के मध्य उच्चभूमि टाय nguyen के लोगों की एक अनोखी सांस्कृतिक विशेषता बन गया है। गोंग एक सांस्कृतिक धरोहर है जो डोंग सोन संस्कृति से उत्पन्न हुई, जो कम से कम 3,500-4,000 साल पुरानी है। इसके अलावा शोधकर्ताओं का मानना है कि गोंग पत्थर के वाद्य यंत्र का वंशज है, जो धातु के उपयोग से पहले का है। गोंग और चोंग तांबे के मिश्र धातु से बने होते हैं। कभी कभी इसमें सोना, चांदी या काले तांबे का मिश्रण होता है। गोंग वह प्रकार है जिसमें नॉब होता है, जबकि चोंग में नॉब नहीं होता है। यह वाद्य यंत्र कई आकारों में उपलब्ध होता है, जिसका व्यास 20 से लेकर 50-60 सेमी तक होता है और अधिकतम आकार 90-120 सेमी तक हो सकता है। गोंग को अकेले या एक समूह में 2 से 12 या 13 टुकड़ों के सेट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ तक कि कुछ स्थानों पर 18-20 टुकड़ों तक भी होते हैं। मध्य उच्चभूमि टाय nguyen के लोगों के अनुसार प्रत्येक गोंग और चोंग के पीछे एक देवता का वास होता है। जितना पुराना गोंग होगा, उस देवता की शक्ति उतनी ही महान होगी। इसलिए गोंग एक मूल्यवान संपत्ति भी मानी जाती है, जो शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। इसके अलावा गोंग को एक अदृश्य धागे के रूप में माना जाता है, जो मानव और देवताओं के बीच संबंध स्थापित करता है। इसी कारण गोंग की ध्वनि हमेशा नए चावल के मौसम की खुशी और खेतों में काम करने के लिए बजाई जाती है। और मध्य उच्चभूमि टाय nguyen के सभी त्योहारों में गोंग की आवाज का होना जरूरी है, क्योंकि यह पीढ़ियों को जोड़ने का एक तरीका है। सभी लोग एक साथ गोंग बजाते हुए आरामदायक और खुशहाल समय का आनंद लेते हैं, और यह हंसी खुशी से भरा होता है। इसके अद्वितीय मूल्यों और विशेष छाप के साथ मध्य उच्चभूमि टाय nguyen का गोंग सांस्कृतिक स्थान समुदाय के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह गर्व एक महान महाकाव्य और शुद्ध पर्वतीय जंगलों की संस्कृति का प्रतीक है। मुझे फॉलो करें ताकि आप वियतनाम के बारे में और अधिक रोचक चीजें जान सकें।